वेलकम टू NV एजू क्लास। प्लीज इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो रेड बटन दबाकर सब्सक्राइब करें। हेलो स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है रेस्पिरेटरी सिस्टम इन ह्यूमन बीइंग। पिछले लेक्चर में हमने रेस्पिरेशन के बारे में जाना था कि रेस्पिरेशन क्या होता है और कैसे वर्क करता है। आज हम रेस्पिरेटरी सिस्टम इन ह्यूमन बीइंग्स में कि कौन कौन से ऑर्गन्स जो होते हैं वो कैसे काम करते हैं इसके बारे में डिटेल स्टडी करेंगे। रेस्पिरेटरी सिस्टम जो है दो मेजर कंपोनेंट से मिलकर बना होता है। फर्स्ट इज रेस्पिरेटरी ऑर्गन एंड सेकंड इज रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट। रेस्पिरेटरी ऑर्गन में लंग्स और रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में हम पढ़ेंगे एक्सटर्नल नोस्ट्रिल्स। रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट जो है इन जो पार्ट से मिलकर बना होता है, ये हमने इसका डायग्राम शो किया है। इस डायग्राम में ये इसका जो है फ्लो चार्ट के जरिए हमने आधा पार्ट शो किया है और नेक्स्ट इज इसका हमने इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ लंग्स को शो किया है। तो लेट अस स्टार्ट। रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट जो है सेकंड पार्ट ऑफ द रेस्पिरेटरी सिस्टम है और ये जो है इन पार्ट से मिलकर बना होता है। फर्स्ट इज एक्सटर्नल नोस्ट्रिल। एक्सटर्नल नोस्ट्रिल जो होते हैं वो लोअर पार्ट ऑफ द नोज होता है, जो कि दो भागों में बटा हुआ होता है। दो नोस्ट्रिल होते हैं और जिनसे ऑक्सीजन जो है वो एनवायरनमेंट की ऑक्सीजन अंदर एंटर करती है। उसके बाद जो ऑक्सीजन होती है या हवा होती है वो नेज़ल कैविटी में पहुंचती है। दिस इज़ द नेज़ल कैविटी। नेज़ल कैविटी में जो ये नेज़ल कैविटी भी टू पार्ट्स में बटी हुई होती है, जो कि एक सेप्टम होता है और सेप्टम के जरिए ये दो भागों में बटी हुई होती है। सेप्टम की वजह से यहाँ पर जब हम खाना खाते हैं, खाते वक्त और सांस लेने में हेल्प मिल जाती है हम उस सेप्टम के जरिए। इसी नेज़ल कैविटी में सूडो स्ट्रेटिफाइड कॉलुमल एपिथेलियम होती है, जो कि हम जो ऑक्सीजन लेते हैं, जो हवा हम अंदर जाती है, उसमें जो डस्ट पार्टिकल होते हैं वो इस एपिथेलियम के जरिए वहीं पर रोक लिए जाते हैं। उसमें हेयर लाइक स्ट्रक्चर भी पाए जाते हैं, जिनकी वजह से फ्रेश एयर ही अंदर पहुंच पाती है, मतलब उसमें डस्ट पार्टिकल नहीं पहुंच पाते। नेज़ल कैविटी में ही ऑल्फैक्टरी एपिथेलियम होती है, जो कि हमें सूंघने की पावर देती है। कोई भी स्मेल हमें आती है तो वो इन्हीं ऑल्फैक्टरी एपिथेलियम की वजह से नेज़ल कैविटी में जो पाई जाती हैं उनकी वजह से हम पहचान पाते हैं कि किस चीज़ की स्मेल आ रही है। तो नेज़ल कैविटी में एक तो डस्ट पार्टिकल यहाँ पर रह जाते हैं, इसी में म्यूकस का भी सिक्रेशन होता है, जिसकी वजह से जो है वहाँ पर डस्ट पार्टिकल या कोई भी अगर पार्टिकल पहुँच जाता है वो चिपक जाता है वहीं पर। नेज़ल कैविटी से एयर जो होती है, ऑक्सीजन जो होती है वो इंटरनल नोस्ट्रिल में जाती है। दिस इज़ द इंटरनल नोस्ट्रिल। यहाँ इनका काम सिर्फ ये होता है कि नेज़ल कैविटी को फेरिंग्स से अटैच्ड करना। तो इंटरनल नोस्ट्रिल से जो है ऑक्सीजन फेरिंग्स में पहुँचती है। फेरिंग्स इज़ द पार्ट ऑफ आवर डाइजेस्टिव सिस्टम। जैसा कि हमने पिछले लेक्चर्स में बताया ही है कि फेरिंग्स जो है वो डाइजेस्टिव सिस्टम का पार्ट होता है और यहाँ पर अंदर की तरफ डाइजेस्टिव सिस्टम, मतलब हम जो खाना खाते हैं वहाँ जो खाना पहुँचता है वो, और हमारे जो ऑक्सीजन होती है वो पैसेज एक हो जाता है फेरिंग्स से। फेरिंग्स में ही एक सिट लाइक अपरेटर होता है जिसको कि हम ग्लोटिस कहते हैं और ये हमेशा खुला हुआ होता है। इस ग्लोटिस के ऊपर ही एक ढक्कन लाइक स्ट्रक्चर होती है, लीफ लाइक स्ट्रक्चर होती है, उसको हम एपिग्लोटिस कहते हैं। ये एपिग्लोटिस का काम जब होता है, हम जब खाना खाते हैं तो ये जो होता है ग्लोटिस को बंद कर देता है, ये है ग्लोटिस। तो जब हम खाना खाते हैं तो कोई भी फूड पार्टिकल हमारे विंड पाइप में न जाए, तो ये एपिग्लोटिस उसको बंद कर देता है।
नेक्स्ट जो है फेरिंग्स से जो ऑक्सीजन होती है वो लैरिंग्स में जाती है। लैरिंग्स को हम वॉइस बॉक्स भी कहते हैं। वॉइस बॉक्स जो होती है यानी आवाज़ जहाँ से क्रिएट होती है। वॉइस बॉक्स जो होती है मेल और फीमेल, इसमें जो जब प्यूबरिटी टाइम तक तो सेम होती है मेल में और फीमेल में, लेकिन जो मेल में आफ्टर प्यूबरिटी ये जो है चेंज हो जाती है और उसमें ये जो हमारा होता है इसको हिंदी में टैटुआ भी बोलते हैं और इसको हम इंग्लिश में बोलते हैं एडम्स एप्पल, जो कि मेल में पाया जाता है, थोड़ा सा उभर आता है। तो इसका काम जो होता है, लैरिंग्स में 2 वोकल कॉर्ड होती हैं, उन वोकल कॉर्ड में जो वाइब्रेशन होता है, वाइब्रेशन होने की वजह से जो हमारी आवाज़ आती है वो कन्वर्ट हो जाती है स्पीच में विद द हेल्प ऑफ लिप्स, बक्कल कैविटी, टंग एंड पैलेट। पैलेट का मतलब तालू, जो हमारा मुंह का ये अंदर ऊपर वाला हिस्सा होता है उसको हम तालू या पैलेट कहते हैं। तो वॉइस बॉक्स यानी लैरिंग्स का काम होता है उसकी हमारी वॉइस को स्पीच में कन्वर्ट करना, साउंड को स्पीच में कन्वर्ट करना। लैरिंग्स में 2 वोकल कॉर्ड होती हैं, वोकल कॉर्ड में वाइब्रेशन होता है, वाइब्रेशन जो होती है तो उसमें साउंड प्रोड्यूस होती है और वो जो साउंड होती है वो स्पीच में कन्वर्ट हो जाती है विद द हेल्प ऑफ बक्कल कैविटी, टंग, लिप्स एंड पैलेट। ट्रेकिया से ऑक्सीजन जो है वो लंग्स में एंटर करती है और लंग हमारा है मेन रेस्पिरेटरी ऑर्गन। रेस्पिरेटरी ऑर्गन लंग्स होते हैं। लंग्स जो होते हैं वो हमको सरफेस प्रोवाइड करते हैं गैस के ऑक्सीजन के लिए। गैसेस कौन सी यूज़ होती हैं? ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड। लंग्स जो होते हैं वो हार्ट के दोनों साइड होते हैं, लेफ्ट साइड और राइट साइड। लंग्स प्रोवाइड द सरफेस फॉर एक्सचेंज ऑफ गैसेस यानी ऑक्सीजन का लेना और कार्बन डाइऑक्साइड का बाहर निकालना, जो कि ब्लड कैपिलरीज के जरिए जो दूषित होती है कार्बन डाइऑक्साइड वो लंग्स में ही आ जाती है और बाहर निकल जाती है और ऑक्सीजन उसको एब्जॉर्ब कर लेती है, उसकी स्किन जो होती है मेम्ब्रेन। लंग्स लाइज इन द थोरेकिक कैविटी, जो एक उसमें बंद होते हैं और यहाँ पर जो है वो रिब्स भी पाई जाती हैं। दिस इज़ द थोरेकिक कैविटी और यहाँ पर रिब्स से कवर होती हैं यहाँ पे लंग्स। लंग्स एंक्लोज इन 2 मेम्ब्रेन्स कॉल्ड प्लूरा, 2 डबल मेम्ब्रेन से ये कवर्ड होता है, लंग्स बनी हुई होती है। विद इन द लंग्स ये जो होते हैं लंग्स जो हैं, अब यहाँ पर हम आते हैं ट्रैकिया। ट्रैकिया जो है एक विंड पाइप है और विंड पाइप जो है फर्दर 2 भागों में डिवाइड हो जाती है, जिसको हम बोलते हैं ब्रोंकाई। ब्रोंकाई यानी 2 ये, और अगर सिंगल लेफ्ट साइड या एक सिंगल राइट साइड को बोलेंगे उसको हम बोलते हैं ब्रोंकस। अब हम इसको इससे समझते हैं कि यहाँ पर ये ट्रैकिया प्राइमरी ब्रोंकाई में एंटर किया। प्राइमरी ब्रोंकाई फर्दर डिवाइडेड इनटू सेकेंडरी ब्रोंकाई और सेकेंडरी ब्रोंकाई सब डिवाइडेड इनटू टर्शियरी ब्रोंकाई और टर्शियरी ब्रोंकाई इज फर्दर डिवाइडेड इनटू ब्रोंकियोल्स। ये ब्रोंकियल्स जो होते हैं वो लोब्यूलर ब्रोंकियोल्स, फर्दर टर्मिनल ब्रोंकियोल्स एंड नेक्स्ट इज रेस्पिरेटरी ब्रोंकियोल्स एंड आगे चल के ये जो है एल्वोलियर सैक में एंटर कर जाते हैं और ये सैक जो होते हैं इनको हम एल्वोली भी बोलते हैं और ये एल्वोली जो होती है वो डायरेक्ट कांटेक्ट में होती है यहाँ की स्किन से, यानी जो मेम्ब्रेन होती है, यहाँ पर जो हमने पढ़ाया कि डबल मेम्ब्रेन होती है, इस मेम्ब्रेन में यहाँ पर गैसेस का एक्सचेंज होता है, यानी ऑक्सीजन जो यहाँ से आई एयर के साथ वो एब्जॉर्ब हो जाती है और इसी के साथ साथ जो
दूषित कार्बन डाइऑक्साइड यानी दूषित कार्बन डाइऑक्साइड जो ब्लड के जरिए यहाँ पर आई वो यहाँ पर वापस लौट जाती है, लंग्स में मिल जाती है, आ जाती है। तो इस तरीके से अब हम इसको यहाँ पर डिटेल में आगे से पढ़ते हैं कि ब्रोंकाई लंग्स में जो होते हैं वो सेकेंडरी ब्रोंकाई में डिवाइड हो जाते हैं, सेकेंडरी ब्रोंकाई टर्शरी ब्रोंकाई में डिवाइड हो जाते हैं और टर्शरी ब्रोंकाई ब्रोंक्यूल्स में डिवाइड हो जाते हैं और ये ब्रोंक्यूल्स एल्वियोलर डक्ट में एंटर कर जाती है और ये एल्वोरी डक्ट जो होती है वो एल्वोलियर सैक में एंटर करती है। दिस इज़ द एल्वियोलर सैक। ये जो गुब्बारे नुमा स्ट्रक्चर होता है इसको इसमें ये डक्ट है, ये डक्ट एल्वोलर सैक में एंटर कर जाती है और ये जो सैक होती है वो सराउंडेड बाय ब्लड कैपिलरीज, ये जो कि यहाँ पर हमने शो की हुई हैं, थिन वॉल्ड पतली वॉल होती है, कंपोज्ड ऑफ मॉइस्ट नॉन सीलेटेड सैक्यूमस एपिथेलियम। तो इस तरीके से यहाँ पर गैसेस का एक्सचेंज होता है, ऑक्सीजन यहाँ पर आ जाती है और कार्बन डाइऑक्साइड इसमें एंटर कर जाती है। तो ये हमने इसका इंटरनल स्ट्रक्चर बताया है और ये इसका हमने फ्लो डायग्राम बताया है। किस तरीके से ये जो ट्रैकिया होती है वो 2.5 सेंटीमीटर चौड़ी होती है और 12 सेंटीमीटर लॉन्ग होती है। आगे फर्दर जो है ये प्राइमरी ब्रोंकाई और प्राइमरी ब्रोंकाई से सेकेंडरी ब्रोंकाई, सेकेंडरी ब्रोंकाई से टर्शरी ब्रोंकाई, टर्शरी ब्रोंकाई से ब्रोंक्यूल्स और ब्रोंक्यूल्स से ये जो है एल्वोलियरी डक्ट और एल्वोलियर डक्ट से एल्वोलियर सैक में, और सैक जो होती हैं, ये जो सैक होती हैं वो डायरेक्ट कांटेक्ट में होती हैं इसकी मेम्ब्रेन के जरिए इसमें गैसेस का एक्सचेंज हो जाता है। और यहाँ पर ये रेस्पिरेटरी सिस्टम का हमने आज ये पढ़ा। रेस्पिरेटरी सिस्टम 2 पार्ट से मिलकर बना होता है। रेस्पिरेटरी ऑर्गन, ये हमारा रेस्पिरेटरी ऑर्गन है और ये रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट, ये हमारा रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट है। 2 पार्ट्स के बारे में हमने पढ़ा। पिछले लेक्चर में हमने आपसे एक क्वेश्चन किया था कि रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स कौन कौन से होते हैं। तो ह्यूमन बीइंग्स में तो रेस्पिरेटरी ऑर्गन हमने आज ये पढ़े, लंग्स होते हैं और ये तो हो गए टेरेस्ट्रियल एनिमल्स में कि लंग्स होते हैं। एक्वेटिक एनिमल्स में कौन कौन से रेस्पिरेटरी ऑर्गन होते हैं, वो होते हैं गिल्स और वो जो हैं वो पानी में घुली हुई ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब करती हैं। और प्लांट्स में ये जो रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स होते हैं वो होते हैं स्टोमेटा, वो स्टोमेटा के ज़रिए अपना रेस्पिरेशन करते हैं। तो इस वीडियो को आप हमारी लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और इससे रिलेटेड कोई भी आपको डाउट हो वो आप हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू।